भारतीय जनता पार्टी के चंदौली जनपद के महामंत्री तथा ब्राह्मणों में अपनी अच्छी पैठ रखने वाले तेज तर्राक नेता, चंदौली जनपद के लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर नाम आ रहा है अनिल तिवारी का। आज वो हमारे साथ हैं। आइए हम सुनाते हैं उनसे बातचीत का एक अंश। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही दामन क्यों थामा, तथा वो किससे प्रभावित होकर कब भारतीय जनता पार्टी में आए और क्यों आए। एक रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको अपने सहयोगी राजकुमार के साथ। चंद्रभूषण चौबे, ईटीवी चंदौली, आपके साथ साथ। जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपका राजनीति में कब आना हुआ और क्यों आना हुआ। लगभग 1990 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने चरम अवस्था पर था, तो उस समय लगा कि लोगों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए राजनीति में आना चाहिए। और मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और मैं अपने जिले का 3 बार महामंत्री, जिले का मंत्री और युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में इतना भी हो सका मैंने समाज सेवा भी किया और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी किया। जी, अभी आपने बताया कि राम जन्मभूमि वाले प्रकरण को लेकर आप ज्यादा प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने थामा। अब मेरे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि आपका आइडियल नेता भारतीय जनता पार्टी में कौन है जिससे आप ज्यादा प्रेस होते हैं। भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि उनका एक विचार था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो वो बातें मुझे घर कर गई और मैं उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। नेताजी, हम आखिरी सवाल लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की 2024 की रणनीति और तैयारी क्या है और आपके ही पार्टी का दामन लोग थामे क्यों? इसलिए कि जो अपने 2 कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने जनता के सामने जो विश्वास हासिल किया है, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे देश में और पूरे विदेश में एक ग्लोबल नेता के तौर पर जो मोदी जी पूरा देश का नाम रोशन किए हैं, उससे मैं क्या कहूँगा कि यदि एक सशक्त भारत का निर्माण आप करना चाहते हैं तो भाजपा सशक्त रहेगी, तभी सशक्त भारत का निर्माण होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आगामी लोकसभा के चुनाव में भाजपा से लोग अधिक से अधिक जुड़े ताकि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। जी, कोविड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी फिर से बताया जा रहा है कि फिर एक अटैक आने वाला है, एक लहर आने वाली है कोविड की। इसके मद्देनजर कुछ कहना चाहते हो? देखिए, पूरा देश और पूरा समाज देखा है कि जब कोविड का वक्त था तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के घर से निकल कर गरीबों की सेवा कर रहे थे। जो प्रवासी मजदूर रास्तों में चल रहे थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनको चप्पल की व्यवस्था करना, उनको जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस सुविधा को उपलब्ध कराने का काम किया। और आगे भी इस तरह की जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी आगे बढ़कर के गरीबों की सेवा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हर कोई जब पार्टी में आता है तो कोई एक लक्ष्य लेके आता है। आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ता काम करता रहता है और पार्टी समय समय पर जिस कार्यकर्ता को जहां समायोजन करना चाहती है वहां करती है। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे और पार्टी में रहते हुए भी समाज की सेवा हमारा प्रमुख लक्ष्य है, प्रमुख धर्म है और यही लक्ष्य को लेकर के हम काम करते रहेंगे और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको बखूबी अच्छे ढंग से उसका निर्वहन करेंगे।